नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं उत्तराखंड जनता की आवाज़ में उमायरा। और आज हमारे साथ मौजूद है पलतन सिंह कुंडीर जी, जो अभी मेंबर से जीत हासिल की है। नमस्कार सर। नमस्कार सर, पहले तो हम आपको रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई देंगे और जीतने की भी डबल, क्योंकि आप जीत के आए हैं। धन्यवाद जी सर। तो सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से जनता ने आपको आगे लाने का प्रयास किया है, पहले तो ये बताएगा कितने प्रतिशत वोटों से आपकी जीत हासिल हुई है? मैं तो लगभग 20% था और लोगों का भी रुझान यही रहा कि भाई ये जीते जी। क्योंकि एक तो उम्र की लिहाज थी और दूसरा ये है कि भाई सीनियर भी था, मैं वरिष्ठ नागरिकों में से था। जी जी जी। तो इसलिए लोगों ने अपना रुझान जो है हमारी तरफ करा। तो सर, क्या समस्याएं थी जिनको लेकर आप चुनाव? नहीं, समस्या कुछ नहीं थी। जो आपके क्षेत्र की कुछ समस्याएं तो ये है कि भाई जैसे रोड हो गया, पानी हो गया, बिजली की समस्याएं, छोटी मोटी समस्या तो रहती है जी। अच्छा, दूसरा ऐसा है कि गांव का विकास के लिए ही हम लोगों ने ज़्यादातर अपना जी ये रुझान रखा कि रखा ताकि भाई गांव में विकास हो। तो सर, जिस तरह से आप चुन के आए हैं, तो पहली प्राथमिकता क्या रहना चाहेंगे? पहली प्राथमिकता क्या रहेगी आपकी, जो अपने क्षेत्र के लिए आप विकास का कार्य? देखो, सबसे पहले तो हमारा ये है कि विकास ही हो। जी। जैसे रोड होगी, ये बिजली का हो गया, पानी की होगी, जैसे सिंचाई विभाग का हो गया। बहुत छोटी छोटी समस्याएं लोगों को जो नहीं मिल पाती, जी, तो वो हम लोग प्रयास करेंगे कि भाई ये लोगों तक पहुँचे। बिल्कुल। तो सर, क्या आप पेंशन, आधार कार्ड? तो सर से हम जानेंगे, जिस तरह से देखा जा रहा है विकलांगों की पेंशन और जितनी भी जैसे आधार कार्ड है, बिजली पानी की समस्या का आप विकास करेंगे? हाँ बिल्कुल, इसका तो करना ही पड़ेगा क्योंकि लोगों को इसकी जरूरत है। तो सर, जिस तरह से देखा जा रहा है जनता को आपका इतना प्यार मिला है, अब प्यार के साथ साथ जो जनता ने अपना सहयोग दिखाया है आपके साथ, तो आप क्या करना चाहेंगे और आगे किस तरह का विकास? भाई देखो, हम तो उनकी बातों में जो है ना बिल्कुल खरे उतरना चाह रहे हैं जी कि भाई कम से कम धरातल पे कार्य हो, धरातल पे कार्य, कागजी कार्रवाई ना हो। कागजी कार्रवाई। बस हमारा तो ये प्रयास है कि भाई धरातल पे ही हम कार्य करेंगे जी, जिससे लोगों को फायदा पहुँचे। जी। जिस तरह से देखा जाता है, बरसात है, पानी में जगह जगह गड्ढे से भरे हुए हैं, तो क्या लगता है आपको इन चीज़ों का किस तरह से? हाँ, इनका भी समाधान होना चाहिए क्योंकि बिना इनके संविधान के तो होने का नहीं। जब रोड ठीक होगी तो गड्ढे में पानी भरने का ही नहीं वैसी क्यों, रोड सही होनी चाहिए ताकि लोग बाहर के आके लोग देखें कि भाई कम से कम यहाँ कुछ कार्य हुआ। बिल्कुल। तो सर, आप एक समाज सेवी भी है, देखा जाता है कि आपने इससे पहले कोई सामाजिक कार्य किया है? नहीं, इससे पहले तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो सर्विस ही करी जी। और उसके बाद हमने किसानी करता। अच्छा। बस इस बार थोड़ा सा दिमाग में आया कि चलो हम भी थोड़ा देखते हैं। जी। हाँ। तो सारे युवाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से हम तो आपने मेरे साथ में जितने भी है सब नवयुवक ही है, जी प्रधान भी नवयुवक है। जी। तो मेरा तो प्रयास रहेगा कि भाई हम एक टीम इतनी अच्छी गठित करें जी कि जो लोगों का सुचारू रूप से कार्य करें। जी। शिक्षा को लेके क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का सबसे ज़्यादा वो रहता है? देखिए, वैसे तो हमारे यहाँ मतलब इंटर कॉलेज वगैरह सभी है जी और प्राइमरी स्कूल भी है, जी। लेकिन उस बार ध्यान दें कि भाई स्कूल ठीक समय पर लगे, बच्चों को सही गाइडनेस हो। जी ऐसा ना हो कि भाई बच्चे हमारा ढूंढ रहे और टीचर को पता ही नहीं कुछ भी कि कहाँ जा रहा बच्चा, कहाँ नहीं जा रहा। जी। जिस तरह से देखा जाता है, नशे का कारोबार बहुत तेजी से बढ़ा है और युवा पीढ़ी इसकी चपेट में बहुत ज़्यादा आ रही है। कोई ना कोई घर इस चीज़ों में बहुत ज़्यादा परेशान है कि आप सब मतलब सरकार से अपील करेंगे कि इनको किस तरह से रोकें? देखो, वैसे तो होना ही चाहिए। वैसे तो हमारे यहाँ भी नशा मुक्ति पूरा मतलब हमारे यहाँ प्रधान जी रहे थे तुंगीराम जी, उन्होंने तो बिल्कुल ये प्रयास कराई था जी। और इस वजह से उनको अवार्ड भी मिला हुआ है, जी राष्ट्रपति पुरस्कार मिला हुआ है। तो हमारे यहाँ वैसे कितने लोग हैं नहीं जी। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ज़्यादा लोग जो है इस प्रकार के हैं नहीं। इस प्रकार के जिस तरह से आज रक्षाबंधन है, पूरे भारतवर्ष में आज रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जा रहा है, तो आप क्षेत्रवासियों को, प्रदेशवासियों को क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से बधाई देना चाहेंगे? देखो, ये इसकी तो बधाई सभी को बधाई है, भाई बहनों का प्यार आपस में बना रहे जी और इसी तरह हम चलते रहे, अपनी मर्यादा में अपने इस त्यौहार को मनाएं। जी सर, जिस तरह से 15 अगस्त भी बिल्कुल करीबी है, तो 15 अगस्त के लिए आप सारे देशवासियों, प्रदेशवासियों के लिए क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से तिरंगे का सम्मान करें? तो तिरंगे का सम्मान करना ही चाहिए सभी ने, क्योंकि हम तो भारत वासी हैं, भारतवासी हैं, तो हमें तो अपने तिरंगे का सबसे ज़्यादा सम्मान करना चाहिए। जी। हाँ। तो सर, आपका जिस तरह से किसी सरकार से या डिपार्टमेंट से या सांसद वगैरह से कोई अपना खुद का सवाल हो, तो आप कुछ कहना चाहते हैं? तो देखो, अभी तो मैं कुछ बता ही नहीं सकता, इस बार हम
जी लेकिन आगे आने वाले समय पर बात करूँगा। बिल्कुल। हाँ हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे, सबको किस तरह से संदेश देना चाहेंगे? भाई हम तो यही कहेंगे कि भाई ज़्यादातर विकास हो, जी विकास के कार्य ही करें जी और हमारी पंचायत जो है मैं सोचता हूँ कि भाई सबसे सर्वश्रेष्ठ है। वेरी गुड। तो दोस्तों, जिस तरह से आप देख रहे हैं हमारे साथ फलवंत सिंह गंभीर जी थे। अभी अभी आपने उनके विचार सुने और साथ ही उन्होंने जो कहा है रक्षाबंधन की सारे क्षेत्रवासी प्रदेशवासियों को बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि बहन भाइयों का प्यार बना रहे और साथ साथ उन्होंने जो अपील की है कि विकास के कार्य अच्छे हो, तो वो खुद से यही चाहते हैं कि आगे बढ़ेंगे तो अपने क्षेत्र में किसी न किसी तरह के विकास करते रहेंगे। पेंशन को लेके या कोई भी कार्य हो वो ज़रूर करेंगे। तो हम भी यही जनता से अपील करेंगे, जिस तरह से सर का प्यार और सर का साथ बनाए रखा, वो आगे तक भी इसी तरह से सर का साथ और प्यार हमेशा बनाए रखे। मैं सर का धन्यवाद करूँगी, उन्होंने मैं अपना कीमती वक्त दिया। धन्यवाद सर। अगली न्यूज़ में कहीं ना कहीं नई शख्सियत के साथ दिखाएंगे उत्तराखंड जनता की आवाज़, माहिरा और आदि के साथ। धन्यवाद।